इस गर्मी में घर में बैठे बैठे ऐसे पक गया हूँ जैसे माइक्रोवेव में रखा हुआ चिकन। इसीलिए बाहर निकलना भी मत, वरना तंदूर बन जाओगे। पापा, इससे पहले कि इस गर्मी में आपकी जवानी भी झुलस जाए, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें? अंदर इतनी गर्मी है कि साला एसी फेल है और बाहर जाने की बात तो ऐसे करता है जैसे बाहर तुम्हारे नाना ने बर्फ की बारिश करा रखा हो। बीच में नाना को लाने की क्या जरूरत थी? वैसे ठीक ही तो कह रहा है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कहाँ घूमने जाओगी? किसी हिल स्टेशन चलते हैं, गर्मी में मजा आएगा। काश चंपा होती तो जरूर ले जाता, मगर वो भी अपने घर चली गई। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अभी अभी याद आया कि हम तो कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि मेरी बहन और उसका परिवार हमसे मिलने आ रहे हैं। क्या? बुआ और फूफा आ रहे हैं? हाँ, और खबरदार कोई ऐसी वैसी शरारत मत करना। क्यों? क्योंकि उनके साथ नटखट चिंटू भी आ रहा है। तुमने तो उसे देखा ही होगा, आजकल यूट्यूब पर छाया हुआ है। पता नहीं हमारे गेस्ट ने हमारे घर को क्या समझ रखा है। जब भी छुट्टी होती है कोई न कोई आ टपकता है। अरे आइए आइए, बहुत दिनों के बाद आए हैं। वैसे कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई थी तो सोचा कहीं घूम आए। अच्छा किया, बच्चों का मन बदल जाएगा। एक ही जगह पर रह रहकर बच्चे बोर हो जाते हैं। क्या खाक अच्छा किया। हमारा घर क्या कोई ताजमहल है जो घूमने आ गए? हमारा भी तो मन करता है कहीं बाहर जाएं, नई नई जगह घूमें, मजे करें। लोग हमेशा ताजमहल ही नहीं, कभी कभी चिड़ियाघर भी जाते हैं घूमने। तो लगे हाथ ये भी बता दो कि यहाँ कौन सा जानवर देखने आए हो? बंदर। हम बंदर देखने आए हैं। ए छिपकली, आज मैं तुम्हें बंदर से भेंट करा ही देता हूँ। रुको। अरे बेटा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब मजाक कर रहे हैं। हाँ, वैसे हमारा राजू भी तो बड़ा मजाकिया है। मैं भी इसका फैन हूँ, इसके वीडियो खूब देखता हूँ। वैसे बेटा राजू, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मस्त और टकाटक, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है फूफा जी। इसकी चाल तो इतनी जबरदस्त है कि कभी कभी मुझसे भी आगे निकल जाती है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे फूफा जी, ये इधर उधर की बातें छोड़ो और एंजॉय करो। अरे मम्मी, फूफा जी के लिए गर्मा गर्म चाय लाओ जिसे वह फूंक फूंक कर पियेंगे। अभी लाई। चलो भाभी, मैं भी चलती हूँ, आपकी मदद हो जाएगी। राजू भैया, आपके चरण कहाँ हैं? यहाँ है, दिखता नहीं है क्या? राजू भैया, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे भी यूट्यूब पर फेमस होना है और आपसे भी ज्यादा नाम कमाना है। ओए, अपनी औकात में रह। तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। बड़ा आया यूट्यूबर बनने वाला। अरे राजू भैया, जब से हम लोग आए हैं आप ऐसे झुंझलाए हुए क्यों लग रहे हो? कहीं हमारे आने से आपके अरमान झुलस तो नहीं गए? देखो भाई, ऐसा है कि तुम मेहमान बन के आए हो, तुम मेहमान बनकर ही रहो। मेरे मामले में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, वरना ऐसी जगह घुस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं राजू भैया, आप इतनी अच्छे से हमारी खातिरदारी करने वाले हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आपका ख्याल रखें। तुम्हारी खातिरदारी और मैं। अच्छा है, ये हसीन सपना अच्छा है। ये सपना नहीं, हकीकत है राजू भैया। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं आपके घर आऊंगा तो आप हमारी खातिरदारी तो करोगे ही, और जब कभी आप मेरे घर आओगे तो आप हमारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आओगे। हैं? ये कैसी बात हुई? खैर छोड़ो, और ये बताओ भैया राजू, तुम्हारा मामला कितना गहरा है जो मैं घुसा तो निकल ही नहीं पाऊंगा? वो तो आज चिंटू भैया ने राजू भैया की बोलती बंद कर दी। देख चिंकी,
मेरा मूड ऐसे ही खराब हो गया है। और परेशान किया तो तेरी चोटी को पंखे से बांधकर लटका दूंगा। अरे राजू भैया, ये मूड खराब होना बहुत बुरी चीज है। इससे पहले कि यह किसी काम के ना रहे, जल्दी से जाकर किसी मैकेनिक से ठीक करवा लो। देख चिंकी, तू ज्यादा मजा मत ले, वरना सजा भी मिल सकती है। अरे भैया, मैं मजे करने ही तो मामा के घर आई हूँ। यहाँ मैं एक ही हूँ, तो इसका मतलब है कि तू मेरे सिर पर तांडव नृत्य करेगी? क्या भैया, नृत्य तो लोग स्टेज पे करते हैं, सिर पे कैसे होगा? देख चिंकी, मेरा सिर मत खा, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों आपका सिर खाऊंगी? वैसे भी मुझे गोबर खाने का शौक नहीं है। हे भगवान, ये आज क्या हो गया है? बेटा, इसे कहते हैं शेर को सवा शेर से पाला पड़ना। आज इन दोनों के सामने तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। ये दो हैं, इसीलिए अब तो मुझे भी एक बहन चाहिए। बहन चाहिए? लेकिन क्यों? आज अगर मेरी भी बहन होती तो वो मेरा साथ देती। बहन हमेशा भाई का साथ देती है। देखो चिंकी कैसे चिंटू का साथ दे रही है। अच्छा, तो तुम्हें बहन का साथ चाहिए? वैसे तो मैं इन जैसों को ऐसे ही निपटा सकता हूँ, लेकिन ये मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए मुझे भी एक बहन चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहन कहाँ से लाऊं? आप लोगों ने इससे पहले एक बार भी नहीं सोचा कि घर में एक बेटी भी होनी चाहिए? वाह बेटा राजू, कितना उत्तम विचार है तुम्हारा। हम तो खुश हो गए। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। इसकी बहन कहाँ से लाऊं? तो अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे भाभी जी, इस काम के लिए ये आपकी तरफ नहीं देखेंगे तो क्या पड़ोसन की तरफ देखेंगे? कुछ भी हो, मुझे तो अब बहन चाहिए ही। मैं हूँ ना, आपको बहन चाहिए, लेकिन मैं भी तो आपकी बहन ही हूँ। तुम जैसी खरगोश के दांत वाली और मेरी बहन हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा तो मैं बिना बहन के ही ठीक हूँ। वो तो मैं इमोशनल हो गई थी, इसलिए बोल दिया। वैसे किसी बंदर की बहन बनने का शौक मुझे भी नहीं है। ऐसे बंदर मत बोल बहन, राजू भैया को बुरा लगेगा। तो क्या बोलूं? तुम ही बताओ। मदारी वाला बंदर बोल सकती हो। आज तो इन दोनों ने सच में मेरी बोलती बंद कर दी। देखा दोस्तों, ये दोनों कितना मजेदार कॉमेडी करते हैं। इनकी कॉमेडी ने आज मेरी भी बोलती बंद कर दी। इनकी कॉमेडी का आनंद लेने के लिए इनके चैनल नटखट कॉमेडी वाइन्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बीच बीच में हम लोगों का ऐसा कोलैबोरेशन भी आता रहेगा।